यसु के ज़िंदा जलाली बाबरकत पुरफज़ल उत्तम नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको सूफिया कील गिल का अस्सलाम मेरे अज़ीज़ हो। आज हम बात करेंगे सारा की। सारा बाइबल मुक़द्दस वाली सारा की बात नहीं कर रहे, एक फ्रेंड की बात कर रही हूँ जो कि मैराथन में ट्रेनिंग ले रही थी। मैराथन जो है एक ऐसी गेम का नाम है, एक ऐसी जिसमें दौड़ते हैं लोग, दौड़ का है, यानी कि उसमें वो काफ़ी दिनों तक भी चली जाती है ये गेम। तो सारा जो थी उसमें क्या थी, तरबियत ले रही थी। फिर एक वक्त आया कि सारा को उसमें दौड़ना पड़ा, यानी कि उसको पार्ट दिया गया, उसको उसमें शामिल कर लिया गया। ये गेम जो है वो लातादाद घंटों की तरबियत करने के बाद उसने हासिल की थी, इस पर अबूर हासिल किया था, इसीलिए उसको क्या किया गया, चुना गया, क्योंकि उसने मुसलसल राब्ते में रही थी, मुसलसल विन करती गई थी। बहुत सारे ऐसे काम, ऐसे टास्क जो उसको दिए गए थे उनको विन करती गई। और फिर वो वक्त आया कि उसको रेस में शामिल कर लिया गया। और जब वो रेस में शामिल हुई और वो दौड़ रही थी, वो खुदा में बहुत ही वफ़ादार थी लड़की, और साथ साथ क्या था, वो दुआ भी करती थी। तो जब वो दौड़ रही थी कि अचानक दौड़ते दौड़ते उसको थकन महसूस होना शुरू हुई, थकावट महसूस होना शुरू हुई, क्योंकि वो क्या हुआ था, उसके इंटरनल सलाहियत जो थी वो ख़त्म हो रही थी। और फिर उसको ख़ुद पर शक होना शुरू हुआ कि कहीं मैं क्या करूं, मैं हार तो नहीं जाऊंगी, कहीं मैं दूसरों से पीछे तो नहीं रह जाऊंगी। लेकिन क्या है, जब हम खुदावंद के साथ वफ़ादार रहते हैं तो खुदावंद कभी भी हमारा साथ नहीं दे छोड़ते, और वो क्या करते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं, क्योंकि लिखा है कि वो हमारे बाजुओं को ज़ोर बख्शता है और वो हमारे साथ रहता है। और जब भी हम उसको पुकारते हैं, तो जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम गुनाह में घिर जाते हैं, तो हमारी क्या होनी चाहिए, हमारा तवज्जो, हमारा ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए, अपने खुदावंद की तरफ होना चाहिए। अगर हमने नई ज़िंदगी हासिल करनी है मेरे अजीज़, वो अपने हाथों को उठाइए, कबूल करिए कि आप जो है खुदावंद के साथ रहेंगे और खुदावंद पर ध्यान रखेंगे, तो वो क्या करेगा, आपके बाजुओं को ज़ोर बख्शेगा और आपको असर-ए-नो क्या करेगा, ताकत बख्शकर विन फराहम करेगा, आपको जो है ताकत देगा और आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने में क्या करेगा, मदद करेगा। और फिर उसको खुदावंद का ध्यान आया, उसको याद आई वो बात जो कि आपस में हम लोगों ने की थी, उसने शेयर किया कि वही बात उसको याद आई। अगर मेरे अज़ीज़ों हम लोग किताब मुक़द्दस को खोलते हैं, किताब मुक़द्दस में से पढ़ते हैं, तो फिलिपियों 4 बाब और उसकी 13 आयत में यूँ बयान है, यूँ लिखा है, क्या ही मीठे और ख़ूबसूरत अल्फाज हैं खुदावंद के। उन्होंने कहा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद आपके साथ हो। जी बिल्कुल, उसको ये वर्स याद आई। उसकी जो वो दौड़ थी वो 50 मील यानी कि 50 मील तक उसने दौड़ना था। और जब उसको ये वर्स याद आती है कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर उसका ध्यान खुदावंद की तरफ गया, उसने खुदावंद से नई ताकत, नया ज़ोर मांगा। और खुदावंद का वादा है, खुदावंद कहते हैं, जैसे कि एक और वर्स को अगर हम लोग देखते हैं जो कि यूँ बयान करती है, यशायाह नबी का सहीफ़ा अगर पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें यूँ मरकूम है, मेरे साथ निकालिएगा किताब मुक़द्दस, और उसमें लिखा है, यशायाह नबी 40 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, लेकिन खुदा का इंतज़ार करने वाले क्या होंगे, असर-ए-नो ज़ोर हासिल करेंगे। बिल्कुल, उसको खुदावंद का इंतज़ार था, उसको उम्मीद थी कि मेरा खुदावंद मेरे साथ है और मेरा साथ छोड़ने का नहीं। और यशायाह भी कहता है कि लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर-ए-नो ज़ोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानद बाल और परों के साथ, यानी कि बालों पर से उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे, बेशक वो दौड़ेंगे और सारा दौड़ी और ना थकेंगे, और वो चलेंगे और मांदा ना रहेंगे। यानी कि वो जब चलेंगे तो उनको थकावट महसूस नहीं होगी, क्योंकि क्या है,
असर नो ज़ोर किसका है? हालेलुया, हमारे जीसस का, हमारे खुदावंद का। हमारा खुदा जो है अपने मददगार हमेशा हमारे साथ रखता है, वो हमें बख्शता है, वो ताकत जो असर नो ताकत है। और फिर जब वो हमें असर नो ताकत बख्शता है तो क्या होता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। सारा ने भी ऐसा किया, उसने अपना पूरा ज़ोर और पूरा क्या किया, ध्यान खुदावंद की तरफ लगा दिया। और ज्यों-ज्यों वो दौड़ती रही, उसको तवानाई, अज़म में इज़ाफ़ा महसूस करती गई, क्योंकि उसका तवक्कुल, उसकी उम्मीद, उसका भरोसा खुदावंद पर था। वो जानती थी कि ये सिर्फ़ अपनी जिस्मानी ताकत नहीं है, बल्कि क्या है, जो हक़ ताला है, जो खुदावंद है, जो ताकत बख्शता है, उसी के ज़रिए वो क्या कर सकती है, ताकत हासिल करके विन हो सकती है, वो कामयाबी हासिल कर सकती है। वो नए एतमाद के साथ दौड़ना शुरू हुई। उसने तमाम मुश्किलात, उसने रास्ते में आने वाले तमाम बैरियर को क्या किया, अबूर कर लिया, और वो अबूर करती गई। और कुछ देर पहले जो उसके साथी उसको देख रहे थे, जो थकावट की वजह से बैठ गई थी, तो वो देखना शुरू हुए कि वो नए एतमाद के साथ तमाम बैरियर को, तमाम मुश्किलात और तमाम मुश्किल लम्हात को पीछे छोड़ गई, और वो उसने नामुमकिन को क्या कर दिया, मुमकिन कर दिया। क्योंकि मेरे अजीज़ों, अगर हम लोग वर्ड देखते हैं इम्पॉसिबल, तो उसमें खुदावंद कहता है कि मैं तुझे ताकत बख्शता हूँ। और जब खुदावंद हमारे क्या करते हैं, ताकत बख्शते हैं, तो फिलिपियों कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इम्पॉसिबल यानी कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल कर सकता हूँ। और फिर सारा जो है वो, उसने एक नई मिसाल कायम की। उसने जिस्मानी चैलेंजेस जो थे उसके, उनकी परवाह किए बग़ैर क्या किया, वो पहाड़ पर चढ़ गई। वो दौड़ में क्या किया उसने, वो विन कर लिया। और जब उसके फ्रेंड्स ने देखा और उससे पूछा कि तुमने किस तरह ये सब कुछ किया, तो उसने कहा, इमसाल की किताब का मुतालिया करते हैं अगर हम लोग, 3 बाब और 5 से 6 आयत में लिखा है कि अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फ़हम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। हालेलुया, आमीन। खुदावंद आपको और मुझे इस मीठे और अच्छे कलाम के वसीले से नहायत बरकत अता करे, और उन तमाम लोगों को जो बीमार है शिफा अता करे। मेरा खुदावंद आपके साथ हो, और वो जो मुश्किलात में है वो खुदावंद पर तवक्कल और भरोसा रखें, तो खुदावंद हमें क्या करेगा, ताकत बख्शेगा, क्योंकि हम खुदावंद में सब कुछ कर सकते हैं। वी आर इम्पॉसिबल नॉट, वी आर आई एम पॉसिबल। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबके साथ हो।